आज का टॉपिक है एलाइजा। एलाइजा क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर दीपिका शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अभी एलाइजा हमें पता है कि डिटेक्शन के लिए होता है। कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी डिसीजेस होते हैं, उनके हम लोग डिटेक्शन के लिए एलाइजा टेस्ट कराते हैं। IgM एंटीबॉडी एंड IgG रिलेटेड होता है, और NS1 एंटीजन भी के लिए भी एलाइजा होता है। बट होता क्या है कि एंटीजन के डिटेक्शन के लिए होता है कि एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए होता है, ये सब भी हमें देखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एलाइजा। तो एलाइजा इज़ अ वाइडली यूज टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के लिए होता है। हम इससे दोनों का टेस्ट कर सकते हैं, और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब उसमें नंबर भी जान सकते हैं और क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये भी दोनों चीज़ों के लिए देखते हैं। इस टेक्निक को डेवलप किसने किया था? द टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय पीटर पर्लमैन एंड ईवा इंगवॉल इन 1971 एट स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी। स्वीडन का ये यूनिवर्सिटी था, इन दोनों साइंटिस्ट ने किया था। अब दिस टेक्निक इम्यूनोसॉर्बेंट टू फिक्स द एंटीबॉडी आर एंटीजन टू द surface of the container was published by the वाइट एंड जकर। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने 1966 में ही इसे पब्लिश पहले ही कर दिया था, पर उसके बाद इन्होंने डिस्कवर किया था। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इस टेक्निक का प्रिंसिपल होता है, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे IB कैपिटल है, बट आप लोग IG A कैपिटल, G स्मॉल, A कैपिटल, B स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसे, विच इज़ डिटेक्टेड बाय द क्रोमोजेनिक डिटेक्शन यूजिंग एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये एंजाइम कॉन्जुगेटेड होता है और सेकेंडरी एंटीबॉडी को ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, दिस कॉन्जुगेट एंजाइम एक्ट ऑन द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कॉल्ड क्रोमोजेनिक कलर सबस्ट्रेट एंड जनरेटेड अ कलर रिएक्शन प्रोडक्ट। ये जो सबस्ट्रेट होता है ये एक क्रोमोजेनिक होता है, और जब रिएक्शन होती है तो कलर डेवलप होता है। तो इससे हम लोग जान जाते हैं हाँ कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हुआ है। अगर कलर डेवलप से हम लोग जान जाते हैं कि कौन सा कलर डेवलप हुआ है और कौन सा ये टेक्निक है। ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, जैसा कि हम लोग ने पहले देखा था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ रीड यूजिंग बाय द एलाइजा प्लेट रीडर। एक एलाइजा मशीन होती है, उसमें OD के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लेट रीडर होता है, उससे हम लोग इसे रीड करते हैं कि इसका क्या आया है रीडिंग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका कंक्लूज़न निकाल के रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें एलाइजा में क्या, एक माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, देन उसके किट होती है, उसमें पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल और स्टॉप सोल्यूशन, ये सब चीज़ें होती हैं। उसी से हम लोग पूरा टेस्ट करते हैं और उसे वॉश करना पड़ता है, इंक्यूबेट करना पड़ता है, देन हम लोग एलाइजा प्लेट रीडर में उसे रीड कर लेते हैं कि हाँ कॉन्सेंट्रेट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब टाइप ऑफ एलाइजा, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, कम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, 4 टाइप के एलाइजा हो गए, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा एंड कम्पिटिटिव एलाइजा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है? डायरेक्ट एलाइजा, इट इज़ यूज इन द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन द गिवन बायोलॉजिकल सैंपल। जो बायोलॉजिकल सैंपल मतलब बेसिकली ब्लड वगैरह जो होता है, उसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं एंटीजन को। माइक्रोटाइटर वेल्स आर इनिशियली कोटेड विद एंटीजन टू बी डिटेक्टेड, which is followed by the antibody linked to the enzyme conjugate। माइक्रोटाइटर प्लेट वेल्स क्या होते हैं? जो एलाइजा का प्लेट होता है उसमें वेल्स होते हैं, और उसमें बहुत ही माइन्यूट अमाउंट हम लोग माइक्रोपिपेट से वो डालते हैं, इसलिए वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट आता है ना, इसीलिए उसे माइक्रोटाइटर वेल्स बोलते हैं। कोटेड एंड द एंटीजन इज डिटेक्टेड विद द फॉलोड बाय द एंटीबॉडी लिंक। जो एंजाइम में लिंक हो जाती है, कॉन्जुगेट हो जाती है, उससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। दिस फॉलोज द एडिशन ऑफ द सबस्ट्रेट विच प्रोड्यूस कलर डिटेक्शन यूजिंग बाय द, जब
एंजाइम और इसका एंटीबॉडी का लिंक हुआ, कॉन्जुगेट हुआ, वो जो क्रोमोजेनिक था सब्सटेंट उसने कलर डेवलप कर दिया। कलर डेवलप कर दिया तो वो हम लोग ने एलाइजा से डिटेक्ट कर लिया कि हाँ ये रिजल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट एलाइजा। देन इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या है, इनडायरेक्ट एलाइजा इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। वो 1 स्टेप था, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। Detection of the antibody in the sample. Microtiter wells are initially coated with the antigen specific for the antibody to be detected. वो जो कोटेड ऑलरेडी कोटेड होते हैं एंटीजन से, जो स्पेसिफिक होता है जिसको हम लोग को एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ द सैम्पल एंजाइम कोटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एडेड फॉलोड बाय द सबस्ट्रेट विच इज़ कलर्ड रिएक्शन। ठीक है, और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो भी उससे कॉन्जुगेट के साथ मिलके वो सबस्ट्रेट में कलर डेवलप करता है। ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। ये जो एंटो एल्कलाइल फास्फेट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट प्रोड्यूस अ येलो कलर, और जो येलो कलर जब रिजल्ट आता है तो ब्लू कलर जो है, जब हम लोग स्टॉप सोल्यूशन डालते हैं ब्लू कलर जो है फिर उसमें चेंज हो जाता है हम लोग का येलो कलर में, कलर डेवलप हो जाता है, मीन्स पॉजिटिव। और ये जो येलो कलर दे रहा है वो एल्कलाइन फास्फेट का होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट एलाइजा। थर्ड हमारा हो गया सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा जैसे कि नाम से ही है, सेम वैसे ही है। इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन द गिवन सैंपल। माइक्रो टाइटर वेल, हर बार हम लोग वही माइक्रो टाइटर वेल, उसी जो एलाइजा की प्लेट है उसी में हम लोग सैंपल प्लेस करते हैं ना, इसलिए हम लोग उसी से डिटेक्शन करते हैं, इसलिए से माइक्रो टाइटर वेल आर इनिशियली कोटेड विद द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज called capture antibodies. Raise again the antigen to be detected by addition of the primary antibody. ठीक है, monoclonal antibody followed by the enzyme conjugated secondary AB and chromogenic substance are directly adding and the enzyme conjugated AB. इसमें monoclonal antibody का यूज होता है। एंड फोर्थ आ गया हमारा कम्पिटिटिव एलाइजा। दिस वेरिएशन ऑफ एलाइजा इज़ यूज फॉर क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन अमाउंट ऑफ द एंटीजन इन द गिवन सैंपल। एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर इनिशियली इंक्यूबेटेड सो दैट द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दिस, ठीक है, एंटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। दिस मिक्सचर इज देन एडेड टू माइक्रो टाइटर वेल एंड कॉन्जुगेटेड विद द सिंथेटिक एनालॉगस टू द एंटीजन टू बी डिटेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें डालते हैं तो फिर ये डिटेक्शन के लिए जितना भी एनी फ्री एंटीबॉडी बाइंड टू दिस एंटीजन, और जितना भी फ्री एंटीबॉडी जो बचा, पहले तो इसका एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद जो फ्री एंटीबॉडी होती है उसके लिए ये डिटेक्शन होता है। फिर क्या होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज एस्टिमेटेड बाय द एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडीज बाय क्रोमोजेनिक डिटेक्शन। ठीक है, क्रोमोजेनिक डिटेक्शन से हम लोग देखते हैं मोर अमाउंट ऑफ द एंटीजन देन द सैंपल, लेसर इज द एंटीबॉडी अवेलेबल इन द माइक्रोटाइटर वेल्स। ठीक है, अब ये हमें देखना है किसमें कलर डेवलप होता है, किसमें कलर नहीं हो। कम्पिटिटिव एलाइजा को हम लोग ब्लाइंड एलाइजा भी बोलते हैं, इसमें कलर डेवलप नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ द एलाइजा। एलाइजा का एप्लीकेशन क्या होता है, उसे यूज़ क्यों करते हैं। सिंस एलाइजा कैन डिटेक्टेड बोथ एंटीजन एंटीबॉडी, ये दोनों के लिए डिटेक्ट, इससे हम लोग दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीजन को भी एंटीबॉडी को भी। इट इज़ यूजफुल टूल फॉर द डिटरमाइनिंग सीरम एंटीबॉडी कंसनट्रेशन। It has also found application in the food industry, detection potential for food allergen such as milk, peanut, वो जो हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं उसके लिए, उससे भी हम लोग जान सकते हैं एलाइजा टेस्ट से। डिटेक्शन ऑफ द HIV एंटीजन, माइक्रोबैक्टीरिया एंटीबॉडीज, डिटेक्शन ऑफ द एंट्रोटॉक्सिन ऑफ ई-कोलाई के एंटीटॉक्सिन को भी इसी से हम लोग एलाइजा से जान लेते हैं। हेपेटाइटिस के लिए भी यूज़ कर। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज होता है सेंसिटिव ऐसे इक्विपमेंट आर वाइडली अवेलेबल। ठीक है,
नो रेडिएशन हज़ार्ड, इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं होता कि कुछ भी नुकसान होगा। रेजेंट आर चीप एंड लॉन्ग सेल्फ लाइफ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, और इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का डिटेक्शन हो जाता है। ये तो अभी हम लोग ने देख लिया था एडवांटेज। अभी डिसएडवांटेज क्या होता है? ओनली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, वो इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ होता है मैच पेयर को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, तो यहाँ पे इसका ये ड्रॉबैक है। निगेटिव कंट्रोल में भी इंडिकेट पॉजिटिव रिजल्ट इफ़ ब्लॉकिंग सोल्यूशन इज़ इनइफेक्टिव, है ना। अगर थोड़ा सा कहीं भी एरर हो, इंक्यूबेशन या वॉशिंग भी ना हो, तो फिर ये एरर दे सकते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन इज शॉर्टर टर्म, हैंस कलर मस्ट बी रीड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, जल्दी से उसे जैसे कलर डेवलप हुआ तो उसका ओडी को हमें रीड करना पड़ता है, ठीक है। और ये हो गया एलाइजा के प्लेट। ये जो हम लोग माइक्रोटाइटर्स वेल बोल रहे हैं, ये इन्हीं वेल्स को बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें 96 वेल्स होते हैं, और ये ब्लू कलर अभी हुआ है, फिर उसमें जब डाला तो ये अल्कलाइन का येलो कलर जो था, येलो कलर डेवलप हो गया, ठीक है। कुछ में जनरली येलो कलर देता है, और जो ब्लाइंड एलाइजा होगा वो ब्लैक कलर देता है, उसमें ब्लॉक कर देता है, कलर कोई डेवलप नहीं होता है, ठीक है। ये एलाइजा के प्लेट्स है, इसी में हम लोग जितना सैंपल अपने अकॉर्डिंगली लगाना होता है उसी के नंबरिंग करके हम लोग सैंपल लगा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरा सैंपल हमें पूरा 96 वेल्स एक साथ लगाना हो, हम लोग उसके अकॉर्डिंगली जितना सैंपल रिक्वायर्ड है उतना ही लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।